हेलो गाइस, दिस इज़ प्रतीक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन बुल्स के लिए बहुत ही बढ़िया था। निफ्टी वेंट अप बाय 325 पॉइंट्स टुडे। सो लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी इटसेल्फ। तो हम आज निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। लेट मी ओपन द वन डे चार्ट ऑफ निफ्टी एंड लेट्स एनालाइज द चार्ट फर्स्ट, देन वी विल सी व्हाट मे हैपन टुमारो। Yes, so we have been saying this since so many days that this range is going to act as a resistance. We have been saying this since so many days. और आज आप देख सकते हो कि मार्केट ने 325 अप पॉइंट्स अप क्लोजिंग देकर ये रेंज को ब्रेक कर दिया है। बट दैट डजेंट मीन कि ये यहाँ से सीधे लाइन में ऊपर जाएगा। अगर आप देख पाओगे, जब ये सपोर्ट टूटा, इट वॉज सपोर्ट ओवर हियर एट दिस रेड कैंडल, देन यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया है। तो देर आर प्रीटी हायर चांसेस दैट फॉर दिस मंथ मार्केट यहीं पे टाइम बिताए। और अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, इन दैट वीडियो आई हैव ऑलरेडी क्लियरली सेड दैट इन दिस फॉर यस्टरडेज कैंडल इट मेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न। अगर मैं आपको 5 मिनट चार्ट में जाकर दिखाऊँ तो दिस वॉज क्लियरली सीन that this is a pole and flag pattern. So उसका फॉलो थ्रू मार्केट ने आज दे दिया, और जो एरिया एज अ रेजिस्टेंस हमने बताया था तो मार्केट ने उस एरिया को क्रॉस कर दिया है। तो अभी आई एम गेसिंग दैट फॉर दिस मंथ मार्केट शुड स्पेंड हियर ओनली। इट विल कंसोलिडेट इन दिस रेंज फ्रॉम 23,000 टू दिस गैप वी कैन सी विल एक्ट एज अ सपोर्ट। तो अभी सब लोग क्या करेंगे कि निफ्टी के इस एक्सपायरी के लिए, इफ़ यू कैन सी दिस लाइन, एवरी पुट सेलर विल इधर सेल 22,500, और जो अग्रेसिव है वो 22,600 का पुट सेल करके बैठ जाएंगे, क्योंकि फॉर देम दिस कैंडल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर नाउ। सो लेट्स सी अवर पोजिशन। और जैसा कि आप सबको पता है कि वी हैव बीन डूइंग दिस आयन कॉन्डोर, तो आज फाइनली इस आयन कॉन्डोर को हमें एडजस्ट करना पड़ा। तो बिफोर गोइंग देयर टू सेंसिबल, लेट्स सी हमने वीकली स्ट्रेटेजी में क्या किया है उस रिमेनिंग अमाउंट से, और हमने कैसा प्रॉफिट और लॉस किया है। तो इफ़ यू कैन सी 21,000 पुट में हमने 1,140 रुपीज़ बुक किए हैं, वेयर एज इन 21,600 पुट we lost around 240, then here 180, and here we gained 360 rupees. So as all of you know that we have one Excel where we are maintaining our weekly profit and loss. So let me update that. So third week of March, or in third week of March we have profit of 1,100, then we have a loss of 240 and 180, minus 240 minus 180, and profit of 360 rupees, profit of 300. So in total we have gained around 980 rupees till now in this week. and अगर आप मेरी पोजीशन देखोगे तो अभी हमने वीकली सारे पोजीशंस हटा दिए हैं, एंड हमने मंथली में ये सारे पोजीशंस लिए हैं। क्यों? बिकॉज टुडे वी हैड टू एडजस्ट दिस आयन कॉन्डोर। सो लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम एंड लेट्स गो टू सेंसिबल। और मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस दिन का हमें इंतज़ार था, सिंस सो मेनी डेज वी हैव बीन वेटिंग फॉर दोज ब्रेक इवंस टू ब्रेक, और आज एग्जैक्टली मार्केट ने एक ही कैंडल में हमारा अपर साइड का ब्रेक इवन ब्रीच कर दिया है। नॉट दिस वन, सो दिस इज़ मार्च आयन कॉन्डोर। लेट मी ओपन दिस इन बिल्डर फॉर यू गाइज। सो आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि इसमें मैं I will teach you how I have adjusted my position. Let me explain this first, that
we had this range from 21,500 on the put side और 22,800 on the call side. तो अगर मैं आपको मेरी ऑर्डर्स दिखाऊं, सो द एडजस्टमेंट इज़ प्रिटी सिंपल. जिस साइड भी ब्रेक इवन ब्रेक हुआ है तो हमारा 22,800 ब्रीच हुआ, तो हम क्या करेंगे कि जो भी पुट साइड में हमने पुट सेल किया है और बाय किया है पहले उसको हम बुक कर लेंगे. तो हम जाएंगे मेरे ऑर्डर्स में एंड आई विल शो यू. सो लेट्स सी क्या हमारी पोजीशन थी एग्जिस्टिंग. सो पुट साइड में हमारी पोजीशन थी 21,500 पुट सोल्ड था और 21,300 पुट बाय था. तो एज वी हैव डिसाइडेड कि अगर इस साइड ब्रेक हुआ है तो हम दूसरे साइड को हटा देंगे पूरी तरह से. सो 21,300 and 500. सो आई विल शो यू व्हाट आई हैव डिड. ये तो वीकली है, इसको छोड़ दीजिए. सो या दीज आर द पोजीशन. सो 21,300 हमने ₹4.45 में बुक किया एंड 21,500 6.40. सो लेट्स अपडेट दैट. 640.44 एग्जिट 4.40 में एग्जिट किया एंड 640 में एग्जिट मैन्युअली 6.40. उसके बाद ये ऐसा चार्ट आपको दिखेगा. उसके बाद आपको क्या करना है कि जो कॉल का ब्रेक इवन था हमारा 22,800, जो कि आपके पास सिर्फ ये दोनों पोजीशन दिखेंगी 22,800 कॉल एंड 23,000 कॉल. तो हमें सीधे 22,800 का पुट सेल करना है और इन दोनों में जितना भी गैप है 22,800 23 200 पॉइंट्स का गैप है. तो ये 200 स्ट्राइक प्राइस हम पुट में भी सेम रूल अप्लाई करेंगे. सो लेट मी गो देयर, ऐड मैन्युअली दैट टू मंथली. We sold 22,800 600 quantities and we bought this 22,600 quantity. Done. Let me show you that. And अगर आप मेरे ऑर्डर बुक में जाओगे और देखोगे, so 22,600 we have sold around 12.5. और इस टाइम पे हम अगर चार्ट में देखते हैं कि मार्केट कहाँ था, सो मार्केट वॉज अराउंड हियर 12.5. yes, so this is where I have sold. Why? Because around market was about to breach 22,800. तो मैंने इसी जगह पे डिसीजन ले लिया कि दैट आई शुड एडजस्ट माई पोजिशन हियर इटसेल्फ. तो मैं गया और मैंने ये पुट सेल कर दिया और मैंने 22,600 का पुट बाय कर दिया. तो पुट हमने कितने में सेल किया है 167 और बाय कितने में किया है 99. सो पुट, लेट्स मॉडिफाई दिस पुट 167 एंड दिस इज 99. सेव. ये करने के बाद आपको एक ऐसा स्ट्रैडल मिलेगा जिसमें वी हैव फिक्स लॉस ऑफ 40,000 अगर ये ब्रेक इवंस ब्रीच होते हैं और मार्केट एक्सपायर होता है इस एरिया में. और अगर मार्केट बीच में एक्सपायर होता है तो वी हैव दिस रेंज वेयर मैक्स प्रॉफिट इज 80,000. ब्रेक इवंस आर ऑन द डाउन साइड. वी हैव 22,660 और 670 एंड on the upper side we have break even of 22,930 और 40. सो ये था हमारा ये वाला एडजस्टमेंट. अभी आप अगर देखोगे तो वी हैव नॉट यूज्ड ऑल द अमाउंट राइट, बट एज मार्केट हैव ब्रीच्ड अवर ब्रेक इवन हमें फायर फाइट तो करना होगा. तो अगर आप एक लॉट से खेल रहे हो तो इस सारी एडजस्टमेंट को यू विल हार्डली टेक 1 लाख रुपीज़. उसके बाद you have around 4 lakh rupees in your account. As I have mentioned earlier that if you have 5 lakh you can deploy this iron condor strategy with 1 lakh and with the remaining amount we will use that for adjustment. So what I did with the remaining amount which I had, so if I show you my order book, in that with that remaining amount I have sold this call of
23,600 for the March expiry. So let's do that. Add 23,600 call, and I have sold 22,000 put for 20 rupees. So this we have sold 5.60 and this around 20. So this was our final adjustment for today. After this, अगर आप यहाँ से देखोगे 800 से, तो नीचे वी हैव रेंज ऑफ अराउंड 200 पॉइंट्स और ऊपर भी हमारे पास 200 पॉइंट्स है. और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो अवर मैक्स प्रॉफिट कैन बी 1.28 lakh, not this one, sorry, we can gain maximum 1.11 lakh rupees out of this strategy, and this max loss they are showing as unlimited, जो कि हम होने नहीं देंगे. इसके लिए एक ही थंब रूल है कि आप अगर मुझे बोलोगे कि हाउ आई चोज दिस ब्रेक इवंस, हाउ आई चोज दिस स्ट्राइक्स फॉर सेलिंग, तो मैंने 22,000 सेल किया नीचे. क्यों? बिकॉज इट इज़ अराउंड 3.7% फार अवे फ्रॉम करंट स्ट्राइक, एंड कॉल साइड में अगर आप देखोगे तो इट इज़ अराउंड 3.4%. अगर ये रेंज मैं आपको वन डे के चार्ट में दिखाऊं तो एज वी डिस्कस्ड दैट दिस रेंज इज सपोर्ट, और इस सपोर्ट से भी हम नीचे जाके 22,000 का पुट सेल किया है हमने, एंड उसके बाद हमने सेल किया है 23,600. सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट फॉर दिस एक्सपायरी एंड फॉर कमिंग एक्सपायरी दिस रेंज इज़ इनफ. और अगर मार्केट इस रेंज को भी चैलेंज करने जाती है तो वी विल कीप वन थिंग इन माइंड दैट whenever we will see around 1.5% loss of our deployed capital, 1.5% loss of our deployed capital, we will exit there. That's it. That's the thumb rule. और अगर मैं ये दिखाऊँ आपको तो अभी एक्सपायरी डेट में अगर मार्केट इस रेंज में गया तो वी हैव लॉस ऑफ अराउंड 9,300 रुपीज़. हियर ऑल्सो वी हैव लॉस ऑफ 9,300 रुपीज़. एंड डू वी नीड टू वरी अबाउट दिस लॉस? नो. वाई? बिकॉज अगर मैं आपको ये एक्सेल दिखाऊँ तो इस एक्सेल में अगर आप टोटल देखोगे विद द रिमेनिंग अमाउंट वी ऑलरेडी हैव गॉट 6,000 हियर एंड 1,000 अराउंड हियर. सो वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ 13,000 रुपीज़, एंड वो प्रॉफिट छोड़ के भी हम अब ये 9,000 रुपीज़ जैसे जैसे मार्केट एक तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा हम एडजस्ट करते रहेंगे, एंड वी विल मेक दिस 9,000 रुपीज़ लॉस एज ज़ीरो इटसेल्फ. और उसके बाद हमें एक रेंज रहेगी इन बिटवीन, और उस रेंज को हम छोड़ देंगे. मार्केट जहाँ भी बंद हो वी विल गेट अ प्रॉफिट एज पर द मार्केट सिचुएशन. Yeah, this was the final adjustment for today. If you want me to show this same adjustment with one lot also, I can show you that also in tomorrow's video. If you have any doubt, you can ask me about this adjustment, and we will see tomorrow what market does and if we need to adjust further. Thank you.